ट्यूटोरियल्स इन हैंड.com में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कॉमर्स का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जैसा कि कहते हैं बेस हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो बेसिक टॉपिक हमारा अकाउंटिंग है। तो हम जब भी कॉमर्स में पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग हमें पहले मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हम समझेंगे आज अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो अकाउंटिंग समझने से पहले अकाउंटिंग कब यूज होता है, किस चीज़ के लिए यूज होता है, उससे पहले हमें इंट्रोडक्शन लेते हैं, एक बेस बनाते हैं। सपोज कीजिए कि हम कोई जैसे ये मार्कर, सपोज करते हैं हम ये मार्कर बनाते हैं, इसका एक बिजनेस करते हैं हम। बिजनेस का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? बिजनेस जैसे टेक्निकली हम देखते हैं, बिजनेस का मतलब होता है बिजीनेस, किसी चीज में बिजी रहना। बट उसका उसे एक सोल मोटिव होना चाहिए। सोल मोटिव क्या? अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस करने का एक मोटिव होना चाहिए, अर्न प्रॉफिट, हम कहीं से भी प्रॉफिट कमाएं। जैसे पैसे, अब पैसे हम उसमें फायदा अपना देखते हैं कि जैसे कि हमने सपोज करते हैं ये हमारा बिजनेस है मार्कर बनाने का। तो हम ये मार्कर अगर बनाते हैं तो मार्कर बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो इसके कैप के लिए हमें प्लास्टिक चाहिए, फिर इसमें जो इंक भरते हैं वो चाहिए। तो हम ये अलग अलग जगह से खरीद देंगे। तो सपोज करते हैं कि इस मार्कर को बनाने में हमारा 5 से या 7 रुपये हमारा कॉस्ट आता है। अब 7 रुपया कॉस्ट आता है एक मार्कर बनाने पे, और इसे मार्केट में हम 10 रुपये में बेचते हैं। तो इसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 रुपए जो हमारा बच रहा है वो 3 रुपए हमारे पॉकेट में आ रहा है, वो हमारा प्रॉफिट है। तो हम इस मार्कर, एक मार्कर हमने बनाया तो उसके पीछे हमारा मोटिव क्या था? वो 3 रुपए को अर्न करना, वो 3 रुपए को प्रॉफिट अर्न करना। तो हमारा 10 रुपए में जो इनकम, 10 रुपए हमारा इनकम हुआ, तो उसमें से 3 रुपए हमारा प्रॉफिट, तो 7 रुपए हमारा एक्सपेंस हुआ। तो ये जो हमने मार्कर बनाया, मार्कर बनाने के बाद जो हमने पैसे खर्च किए, और उससे मार्कर बनाने से पहले हमने पैसे खर्च किए और बाद में हमने पैसे लिए, तो ये एक हमारा लेन देन है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन, अब हम पहले समझते हैं ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? इसका एक हम सिंपल सा डेफिनेशन देखते हैं कि ईच एंड एवरी एक्शन डन इन बिजनेस इंडिविजुअली टर्म एज ट्रांजैक्शन। तो हम इसे यहां पे लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन को। सो ईच एंड एवरी एक्शन डन इन बिजनेस इंडिविजुअली इज टर्म एज ट्रांजैक्शन। तो कोई भी, अब इसे हम हिंदी में कह सकते हैं लेन देन। किसी पैसे, जैसे हम पैसा खर्च करते हैं या फिर पैसा कहीं से कमाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट, जैसे इस मार्कर को बनाया तो हमने इसे दिया, बदले में क्या लिया हमने? बदले में उससे पैसे लिए, इनकम हुआ वो हमारा। तो हम इसे कहते हैं ट्रांजेक्शन। यहाँ पे 2 वर्ड और आते हैं, एक्सपेंस एंड इनकम। एक्सपेंस एंड इनकम किसे कहते हैं तो हम समझते हैं। एक्सपेंसेस को हम लोग सिंपल सा कहते हैं कि when you give money, जब भी हम पैसे देते हैं तो हम उसे एक्सपेंस ही कहते हैं। when you give money is expense। हम सिंपल से समझते हैं एक्सपेंस। और इनकम किसे कहते हैं? इनकम को हम रेवेन्यू भी कहते हैं, रेवेन्यू कह सकते हैं या फिर इनकम कह सकते हैं। तो कोई भी हम कहेंगे तो दोनों ही टर्म सही है। तो हम यहाँ पे इनकम लिखते हैं। इनकम का भी वैसे ही, when you give money is expense and vice versa, when you get money is income और revenue। तो ट्रांजैक्शन, जब भी हम किसी भी चीज, ईच एंड ट्रांजैक्शन का हमारा डेफिनेशन है, ईच एंड एवरी एक्शन डन इन बिजनेस इंडिविजुअली इज टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन। जब भी कोई लेन देन हम करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट दिए और हमने बदले में उससे पैसे लिए, या फिर कोई प्रोडक्ट हमने किसी से लिया, बदले में हमने पैसे दिए, तो वो हमारा लेन देन हुआ, बिजनेस के अंदर लेन देन हुआ है, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। और जब भी हम पैसे, अगर एक्सपेंस हम पैसे देते हैं तो हमारा एक्सपेंस कहलाता है, और जब भी हम पैसे लेते हैं, कैसे अर्न करते हैं, वो हमारा रेवेन्यू या फिर इनकम कहलाता है। तो हमने इन 3 चीजों को समझा। अब हम समझते हैं, अब हमें एक और वर्ड मिलेगा, उसे कहते हैं इवेंट। इवेंट को हम समझते हैं, इवेंट की डेफिनेशंस को पहले समझते हैं।
event put all the transactions together to get the result which is either profit or loss in an event. इवेंट का मतलब है कि हमने जैसे ट्रांजैक्शन अभी देखा, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, तो कई सारे ट्रांजैक्शन को मिलाकर एक जगह पर जब हम एक जगह पर रखते हैं, एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद हम रिकॉर्ड करने का मोटिव क्या होता है, रिकॉर्ड करने का मोटिव होता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हम उसे पता करते हैं। तो उस क्रिया को कहते हैं या उस काम को कहते हैं हम इवेंट। इवेंट का मतलब ये हुआ। दूसरे लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इवेंट मीन्स असरटेनिंग द प्रॉफिट और लॉस कंबाइनिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब होता है कि इवेंट का मतलब होता है कि असरटेनिंग जमा करना, जैसे कुछ जमा करना या माफ कीजिएगा, कुछ पता लगाना, किसी चीज को पता लगाना। तो पता हम क्या लगाते हैं, द प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। कैसे पता लगाते हैं, कंबाइनिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस। तो सारे ट्रांजैक्शंस को मिलाकर कंबाइन करके उसमें से हम हमारा प्रॉफिट है या लॉस है उसे पता करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं इवेंट। अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि एक सिंपल सा फॉर्मूला जैसे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस को हम लोग पीएल लिखते हैं, पीएल इक्वल टू, जैसे सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हालांकि ऐसा हम नहीं करते। एक सिंपल सा अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि हमने इतने रुपए में कुछ खरीदा, देने में बेचा, हमारा इतने खर्च आया, ये सब अगर ऐसे ही क्वेश्चन रहे तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो हम इनकम और माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। हालांकि हम जब आगे प्रैक्टिकल सम्स बनाएंगे तो उसमें भी ऐसा ही रहता है, बट उसके एक सिस्टमेटिक उसके ढंग है, हम अच्छे से उसे बनाते हैं। बट यहाँ पे हम एक रफली हम समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है। तो अब हम आगे इसे इरेज करते हैं और आगे हम समझते हैं अब अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अकाउंटिंग के डेफिनेशंस को। तो यहाँ पे जैसा मैंने लिखा है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं, तो हम एक पहले नॉर्मल डेफिनेशन से आते हैं। नॉर्मल डेफिनेशंस नहीं कहेंगे, एक समझने का एक तरीका हम कह सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सिंपल सा हम समझते हैं अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर हम बिजनेस करते हैं या फिर हम आगे पहले पढ़ते हैं, और इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, या इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। किसके लिए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, बिजनेस के लिए। तो देखिए जैसा कि हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हम ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमारे लेन देन होते हैं, पैसे हम, अब बिजनेस से हम बात करते हैं, बिजनेस हमसे बात करता है, बिजनेस हमसे बात करता है, और बात क्या करता है, वो बताने की कोशिश करता है कि बिजनेस में आखिर हो क्या रहा है, क्या बिजनेस सही चल रहा है या बिजनेस सही नहीं चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या हमारे जो प्लान्स है वो सही है, हमें कुछ और नए प्लान्स इंप्लीमेंट करने होंगे अपने बिजनेस में, कोई और स्ट्रेटेजी बनानी होगी बिजनेस के लिए। तो वो हमें बिजनेस कैसे बताता है, बिजनेस हमें बताता है अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग जो है हमारा, अकाउंटिंग ही हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, या फिर बिजनेस के लिए अकाउंटिंग ही बिजनेस का लैंग्वेज है। वो बिजनेस हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही अपने कंडीशंस बताता है कि आखिर बिजनेस में हो क्या रहा है, क्या बिजनेस ऐसे ही सही है या फिर और कुछ भी इंप्लीमेंट करना हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे सिचुएशंस को बिजनेस बताता है। अब हम दूसरे डेफिनेशंस को देखते हैं। तो दूसरा डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, देयर इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस कॉल्ड अकाउंटिंग। तो यहाँ पे देयर इज अ सिस्टम, तो देयर इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है हमारा, राइटिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उन्हें लिखने का एक सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग, ये काफी सिंपल सा एक अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, ये इसे भी हम याद कर सकते हैं। तो देयर इज अ सिस्टम है, ये अकाउंटिंग एक सिस्टम है, राइटिंग ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिखने का एक सिस्टम है, तो उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक अकाउंटिंग को और डिटेल में हम समझते हैं, तो हम डिटेल में समझने के लिए इस डेफिनेशन को हम देखेंगे और कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हम इस डेफिनेशन को देखते हैं, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये हमारा एक नॉर्मल समझने के लिए है, बट ये हमारा जो डेफिनेशन है ये काफी इजी है, लेकिन हम इस डेफिनेशन को समझते हैं अकाउंटिंग को और डिटेल में जानने के लिए। तो हम इस डेफिनेशन के एक वर्ड्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, तो हमें ये समझना होगा। तो यहाँ पे लिखा क्या, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट विच आर
ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। अकाउंटिंग कला कैसा कला है वो हम देखते हैं यहाँ पे। रिकॉर्डिंग जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हमने पहले समझा था कि ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं, इन सभी चीजों को समझा था। तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंस सभी समझे थे, तो हम इसीलिए पहले समझे ताकि इस डेफिनेशन को हम काफी अच्छे से समझ सके। तो रिकॉर्डिंग, तो हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं। तो हम जब भी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक लिखते हैं रिकॉर्डिंग के समय हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग के समय हम सिंपल सा लिखते हैं यहाँ पे जर्नल। ये हमारा एक सिस्टमेटिक एक फॉर्मेट होता है हमारा जर्नल, हम यहाँ पे नॉर्मल समझते हैं। रिकॉर्डिंग, तो सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज में। तो हम जर्नल एंट्रीज जब बनाते हैं वहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन जितने भी हमारे एक्सपेंस हुए हैं, जितने भी हमारे इनकम हुए हैं, सब कुछ हम लिखते हैं यहाँ पे। तो जहां पे हम लिखते हैं उसे कहते हैं जर्नल। अब यहाँ पे क्लासीफाइंग, हमने सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लिए, अब यहाँ पे क्लासीफाइंग होता है जितने भी ट्रांजेक्शन, अब उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग जगह पे, तो उसे हम कहेंगे लेजर। तो यहाँ पे ये लेजर हुआ। लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब जैसे कि हमने कई सारे एक्सपेंसेस हमने किए, कई सारे हमने इनकम किए, लेकिन हम सारे एक्सपेंस सारे इनकम हमारे एक ही जगह से नहीं होते, हम कई जगह पे, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि हमने एक मार्कर बनाया है, तो इस मार्कर को बनाने के लिए इंक हमें अलग जगह से मिलेगा, इसके लिए जो प्लास्टिक का कैप हम बनाते हैं वो प्लास्टिक हमें अलग जगह से मिलेगा, हर एक चीज हमें अलग अलग जगह से लेना होगा। तो हमारे एक्सपेंस अलग अलग जगह पे होंगे, और फिर उसके बाद हमने सिर्फ एक मार्कर नहीं, कई सारे मार्कर हमने बनाया। अब कई सारे मार्कर बनाएंगे तो सारे मार्कर एक ही जगह पे हम नहीं भेजेंगे, इनकम के लिए हम अलग अलग जगह पे भेजेंगे। तो सारे इनकम सारे एक्सपेंस हम अलग अलग जगह करते हैं, तो हम सबके अलग अलग अकाउंट बनाते हैं कि हमने एक्स से इतना हमारा इनकम हुआ है, वाई से इतना एक्सपेंस हुआ है, ऐसे हम अलग अलग लेजर बनाते हैं। तो हम क्लासीफाई सारे ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं, तो हम इसे सिंपल सा लेजर में बनाते हैं, लेजर में अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। अब हम समराइज करते हैं, अब इसे जो हमने ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई किया उसे हम लोग समराइज करते हैं। तो समराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम समराइज करने के लिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो समराइज हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में हम सारे जितने भी लेजर को हमने बनाए, जितने भी अकाउंट्स हमारे बने हैं लेजर्स में, तो हम अब सारे अकाउंट्स का ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स बनाते हैं, कौन सा डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट। हम डेबिट और क्रेडिट जर्नल एंट्रीज जब करेंगे तब हम समझेंगे, और उसके कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं हम उसे समझेंगे। हम यहाँ पे सिंपल सा एक बेसिक बेस हम लोग बना रहे हैं, तो हम सिंपल सा समझते हैं एक ट्रायल बैलेंस बनता है। अब यहाँ पे इन सभी चीजों को मिलाकर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, अब उसके बाद आता है हमारा इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग। तो हमने देखा रिकॉर्डिंग में जर्नल हुआ, क्लासिफाइंग में लेजर हुआ, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस हुआ, बट यहाँ पे ये अलग अलग नहीं, इन्हें हम एक साथ मिलाकर हम यहाँ पे बनाते हैं फाइनल अकाउंट। अब हमारा फाइनल अकाउंट यहाँ पे बनता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो होता है, फाइनल अकाउंट में हमारे 3 अकाउंट्स आते हैं, या हम 3 हमारे फॉर्मेट होते हैं, जिसे एक कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा क्या होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो होता है वो हमारे ईयर एंडेड बनते हैं, वैसे सारे हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं मैक्सिमम ईयर एंडेड ही होते हैं। फाइनल अकाउंट में हमारा फाइनल अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट को हम लोग इस तरीके से, पहले यहाँ पे हमने क्लासिफाई कर दिया, पहले इसे समझते हैं फाइनल अकाउंट, द रिजल्ट विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो ये जितने भी हम लोग ट्रांजेक्शन है, जितने भी हमारे लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट है, ये सारे जो भी है वो हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर होने चाहिए, और इन सभी रिजल्ट को फाइनेंशियल कैरेक्टर में होनी चाहिए। तो अब हम इसे समझते हैं लेजर। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखते हैं हमने रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग अलग अलग लिखा है, और इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग अलग लिखा है। तो हम जब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करते हैं तो इसे हम एक नाम देते हैं, वो है बुक कीपिंग। और जब भी हम इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग करते हैं, या फिर हम सिंपल सा कहें फाइनल अकाउंट, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब बनाते हैं, तो उसे हम एक नाम देते हैं अकाउंटिंग। तो हम उसे अकाउंटिंग का नाम देते हैं। अब यहाँ पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इन दोनों को हम अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, जब भी हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को ऐड करते हैं तो वो एक वर्ड बनता है अकाउंटेंसी। तो हम यहाँ पे सिंपल से लिखते हैं
अकाउंटेंसी इक्वल टू बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग। तो जब भी हम लेजर ट्रायल, जर्नल एंट्री, लेजर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जब भी हम बनाते हैं, एक साथ बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। तो हमारे जैसे बुक्स भी जो होते हैं वो भी हमारे अकाउंटेंसी के नाम से ही आते हैं। तो उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ये सब चैप्टर्स होते हैं, बट इन सभी को मिलाकर हमारा बनता है अकाउंटेंसी। हमने बिजनेस को समझा, इनकम एक्सपेंस को समझा, ट्रांजैक्शन इवेंट को समझा, अब लास्ट में हमने समझा कि अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के इस डेफिनेशन को, ये काफी हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके हर एक एक वर्ड्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा। और बाकी के हम इसके एस्पेक्ट्स और इसके फीचर्स, बाकी फंक्शंस को हम अगले वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए अगर इस टॉपिक में या आज के क्लास में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए tutorialsinhand.com को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।